मीनिंगफुल भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको गाते थे। इसमें से जो विशेष करके श्री राम गोविंद मुकुंद सौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृतपान मत्त भृंगाधिपाया अखिल दुख हंत्रे। भगवान शंकर हमेशा इस भगवत नाम को जप करते रहते हैं और इतने उसमें मस्त रहते हैं कि उनको और कुछ नहीं रुचता। अब भगवान शंकर के उनके फोटो परिचय अगर देखेंगे, उनका आईडी प्रूफ, कोई वस्त्र पहनते हैं इसे हम जैसे पहनते हैं? नहीं, कोई कपड़ा नहीं, व्याघ्र चर्म, व्याघ्र चर्म, उसमें भी कोई स्टिच फिच नहीं, बेल्ट बांधते हैं कि लिविंग बेल्ट, सांप को बांध देते हैं उसके ऊपर, और शरीर में लगाने के लिए ताजे भस्म को लेपन करते हैं, और अलंकार में कोई सुंदर सुंदर माला अलंकार मुद्र का कुछ नहीं, सब ये सांप बिच्छू हड्डी मस्तक इसको लगाते हैं, और कभी शेविंग नहीं करते हैं, जटा अजूट, कोई घर में नहीं रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, दिन भर तो ध्यान में रहते हैं, रात को चले जाते हैं स्मशान में, इसलिए बोला नाइट ड्यूटी स्मशान, वहाँ ऑफिस में चले जाते हैं इस प्रकार के। और बीच बीच में बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र, जो लोग सब बहुत भी संसार से महावैराग्य चूड़ामणि, वो लोग जाते हैं उनसे सुनने के लिए, उन लोग से लेसन लेने के लिए। तो उन लोग जो प्रवचन देते हैं तो गोद में गौरी को बैठा रहते हैं। तो एक बार आप सुने होंगे चित्रकेतु के प्रसंग में, चित्रकेतु ने कमेंट कर दिया, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भगवती गौरी गुस्सा होकर के बोल दी। तो बाद में चर्चा हुआ कि खैर ये इतने समझदार है, उनको थोड़ा शर्म लगना चाहिए, ऐसे किसी सभा में जहाँ क्लास दे रहे हैं ऐसे किसी बैठा के रखते हैं। तो ऐसे कहा गया है, क्यों? वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो उनको समझते हैं वो बोले कि इसीलिए गौरी को इतने प्रेम करते, नहीं तो गौरी से कोई मतलब नहीं है। गौरी खुद बताती है, महादेव खुद बताते हैं कि जब उन्होंने जप करने के लिए बैठ जाते हैं, जिसे हम अगर कोई सफल जपा करता हो, इस कर्म में कोई रियली वी आर वेरी सीरियस इन मॉर्निंग प्रोग्राम, एक सिटिंग में एक आसन में एक बार में 16 माला कर दें तो मानेंगे वाह आपको तो चरण धोकर पीना के लायक है ना। नहीं, हम इनको बड़े मानते हैं। भगवान शंकर अगर जप करने के लिए बैठ जाएं तो कहते हैं कितना टाइम बैठते हो एक सिटिंग में? सन 88,000 88,000 ईयर्स ओनली इन वन सिटिंग, एक सिटिंग उनका बैठना होता है। तब पत्नी के क्या रहेगा, इतने ध्यान में जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। बोलते भाई जब तुम, इसलिए क्लास देने के साथ बैठना पड़ता है, बाकी तो समय तो अब अपने ध्यान में रहते हैं। बोले फिर भी उनके प्रति आसक्ति क्यों है जो इतनी बड़ी धन? बोले ये इसीलिए गौरी को प्रेम करते हैं क्योंकि गौरी भगवान कृष्ण की सखी है। उनके छाए वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, और दुर्गा कोई नहीं है, भगवान जब काया है उनकी छाया है, उनके साथ इतने संबंध है इसलिए उनको प्रेम करते हैं, बाकी कोई कारण नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान की सखी है इसीलिए उनको प्रेम करते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर अब जब भजन में लग जाते हैं तो ऐसे नाम आदि श्री कृष्ण राम आदि नाम, भगवान का नाम गुण ऐसे ही मग्न हो जाते हैं। इसी के कारण कोई भौतिक आसक्ति नहीं उनका। घर में असबाब में कोई गाड़ी घोड़ा हो जाए, कम से कम 3 व्हीलर 2 व्हीलर भी हो जाए, 4 व्हीलर ना हो, सादा कुछ भी नहीं, अपने 4 व्हीलर है, अपने नंदी, वो भी उनको इतने ही सम्मान देते हैं और बिल्कुल पेड़ के नीचे रहते हैं, महावैरागी, कुछ से मतलब नहीं है, इस प्रकार हिसाब से रहते हैं। क्यों इसे वैराग्य में रहते हैं? क्योंकि जो भगवत तत्व को जानते हैं, भगवान को ठीक से जानते हैं,
उनको दुनिया से और कोई मतलब नहीं। यही वैराग्य के असली वैराग्य उनको होगा जब कहीं में राग होगा। राग के बिना वैराग्य हो नहीं सकता। हम बोलते ना आप इसको छोड़ दो, अरे छोड़ूं किसको, पकड़ूं तभी ना छोड़ूं। किसी को बिना पकड़े कभी छोड़ना संभव नहीं है। आप इस संसार को तभी छोड़ सकते हैं जब हरि चरण को पकड़ सकते हैं। हरि गुरु चरण के आश्रय करेंगे तब ये संसार से आश्रय छूटेगा, नहीं तो नहीं छूट सकते, कैसे टिकेंगे। तो इसलिए भगवान शंकर ने हमेशा उसको पकड़ रखे हैं। इसलिए संसार, इस संसार से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, हमेशा उसको पकड़े रखे हैं। वो तो यहाँ तक कहे, जब पार्वती की उपदेश देते हैं, बोलते पार्वती ने पूछा डोंट माइंड, आप क्या करते हैं मुझे बताओ। बोले भगवान विष्णु के ध्यान कर रहा हूँ। तो फिर मैं ऐसे करूँगी। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए पार्वती बैठ गई। बोले अरे इतना टाइम कर रहे हो। बोले हजारों नाम उनका। बोले नहीं, ये सहस्त्र नाम का फल भी शॉर्टकट में मिल जाएगा, और शॉर्टकट में थड़े। बोले क्या? उनको बताए राम रामेति रामेति रमे रामे वरानने सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम 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 3 बार अगर कह दो तो सहस्र, विष्णु सहस्र नाम पाठ करने का जो मेरिट इतना ही प्राप्त हो जाएगा। पूरे भगवान विष्णु के 1000 नाम बोलने के जो आपको फल प्राप्त होगा, राम 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 3 बार कहने से इतना तत्तुल्यम। और दूसरे शास्त्र में कहते हैं 1 बार कृष्ण कह देने से भी 3 बार राम के बराबर हो जाता है। तो कृष्ण नाम इतने श्रेष्ठ है। तो इसलिए वो अपने वो जानकर हिसाब से नाम जप आदि करते हैं। एक तो शंकर जी चराचर गुरु। बोले शंकर जी को ऑर्डिनरी हम जैसे थोड़ी ना है, ये संपूर्ण जगत के जड़ और चेतन स्थावर जंगम सबके गुरु हैं वो। सबसे पहले शंकर जी को विदुर जी ने क्या मानते हैं? विदुर जी को समझते ना कौन है? हुई जी धर्मराज, जमराज भी साक्षात। विदुर नीति प्रसिद्ध है। तो विदुर जी धर्मराज, धर्म के ज्ञाता, वो शंकर जी को सबसे पहले कौन सा विशेषण दिए? शंकर जी इज नॉट ओनली गुरु ऑर्डिनरी, संपूर्ण संसार के जो चलने फिरने वाले जीवित लोगों का नहीं, जो निर्जीव और सजीव दोनों, जड़ और चेतन दोनों के गुरु हैं। और प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि वो भूत प्रेत का भी गुरु हैं। जितने 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास उनके भी, और 1st क्लास को भी, क्योंकि वैष्णवों की श्रेष्ठ हैं और भूत प्रेत भूतनाथ भी है। इतने उदार चेतसा है, इतने उदार गुरु हैं उन्होंने। सबसे पहले चराचर गुरु, इतने बड़े गुरु हैं। और उसके बाद में कहते हैं दूसरे विशेषण निर्वैरम। किसी के प्रति उनके वैरभाव, वैरभाव जानते ना, आपस में हम सब वैर करते हैं ना, शत्रुता भाव। किसी के प्रति शत्रुता भाव उनके अंदर होता ही नहीं। शिव जी के अंदर किसी के प्रति शत्रुता भाव नहीं हो सकता। क्यों? वे सबके गुरु जी हैं। और किसको वैर करेंगे? सब तो उन्हीं के ही हैं। तो ईश्वर होने के नाते किसी के प्रति उनके मन में शत्रुता भाव, वैर भाव नहीं। तो निर्वैरम। बाद में कहा गया शांत विग्रहम। शांत विग्रहम को अलग अलग आचार्य अलग अलग अर्थ करते हैं। शांत विग्रह मतलब जिनके विग्रह, विग्रह मतलब मूर्ति, शांत मूर्ति, जिनके विग्रह कंप्लीट शांति से बना हुआ था। अशांत था नहीं, जिसके विग्रह में अशांति था नहीं। शांत रूपम, प्रभुपाद लिखते हैं शांत रूप, जिनके रूप में केवल शांति ही शांति भरा हुआ था। अशांति 1% भी टिक, होल सेल बॉडी के अंदर केवल शांत मूर्ति, इसलिए शांत विग्रह। वो उनसे झगड़ा, अरे जो शांति से बने हुए हैं, जिनका शरीर ही शांति है, शांतिमय है, उनके अशांति झगड़ा कैसे कर सकता है? झगड़ा का काम तो अशांत होगा ना, तभी ना। उनके कैसे अशांत झगड़ा कैसे हो सकता है? शांत विग्रह है। वो बोलते हैं फिर आत्माराम। आत्माराम के मतलब वो अपने आप में मस्ती रहते हैं, दूसरे किससे कोई मतलब ही नहीं है। झगड़ा तो उससे करेंगे जिसका साथ उनका कुछ कुटपट कुछ होगा थोड़ी ना, और किसी से उनका मतलब नहीं है, तो कैसे झगड़ा हो ही सकता है?
आत्मा में रमण करने वाले, अपने आप में आनंद लूटने वाले, दूसरे कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं उनके आनंद के लिए। हम लोग आनंद लेने के लिए कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई घर, कुछ चाहते हैं, उसके बिना आनंद हो नहीं सकता, हमारा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन भगवान शंकर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई परिवेश, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, अपने आप में परमानंद में तृप्त हैं, इसलिए आत्माराम। श्री चक्रवर्ती पाद इस शब्द को अर्थ करते हैं, आत्माराम के शब्द बोलते हैं कि आत्मा माने परमात्मा, जो सभी घट घट में विराजित, जो भगवान वासुदेव, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो भगवान वासुदेव जो वास्तविक परमात्मा है, उनमें जो हमेशा रति रखते हैं, रमण करते हैं, उनके परम पृष्ठ जो हैं, उनको आत्माराम कहा जाता है समझ में? जगत के वास्तविक आत्मा है परमात्मा, समस्त जगत प्राणी की आत्मा, उनमें जिनके परम रति हो वो है आत्मा। उनमें जो रमण करते हो, उन्हीं में आनंद लेते, बस उन्हीं के साथ उनका संपर्क, बाकी दुनिया से बाहर में कोई मतलब नहीं उनका। ऐसे भगवत चित्त मदगत चित्त मदगत प्राण, भगवान बोलते हैं जिसका चित्त और प्राण मुझ में लगा है, मन प्राण, तो ऐसे भगवान शंकर के मन चित्त प्राण वासुदेव में हमेशा लग्न 24 आवर उसी में रमण करते हैं, उसी में लगे रहते हैं, तो ये आत्माराम। और कथन द्वेष्टि, उनके साथ द्वेष कैसे कोई कर सकता है? बोले इस प्रकार गुण को आलोचना करके देखने से भगवान शिव के साथ तो कोई भी किसी प्रकार से द्वेष कर ही नहीं सकता, कोई उनसे द्वेष कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता संभव। गुरु से कोई द्वेष, अब अशांत विग्रह होते, वो शांत मूर्ति हैं, निर्वैर हैं, आत्माराम है।